नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति और आप देख रहे हैं टोटल टीवी। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली की नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। दरअसल रेखा गुप्ता ने दिल्ली सीएम के पद की शपथ ली, चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है और प्रवेश वर्मा ने दिल्ली कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा आशीष सूद के बाद मनजिंदर सिंह सिरसा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। रविंद्र इंद्राज ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने भी मंत्री पद की शपथ ली। पंकज सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। पीएम मोदी सहित एनडीए के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी भी देखने को मिली। रेखा के सीएम बनने पर पैतृक गांव में ग्रामीणों ने जश्न मनाया। महिलाएं इस दौरान हरियाणवी गानों पर नाचती हुई नजर आई। पुरुषों ने गांव में लड्डू बांटे और इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिर पर हाथ रखकर उन्हें बधाई भी दी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को चुन लिया गया है। उन्होंने मंत्री पद की शपथ ले ली। मुख्यमंत्री के तौर पर अब दिल्ली की कमान संभालती हुई रेखा गुप्ता नजर आएंगी। रेखा गुप्ता के साथ साथ 6 और मंत्रियों ने भी शपथ ली है। बता दें कि प्रवेश वर्मा, पंकज सिंह, मनजिंदर सिंह सिरसा, कपिल मिश्रा, इसके अलावा आशीष सूद और रविंद्र इंद्राज ने भी मुख्यमंत्री के साथ साथ इन तमाम लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कैबिनेट में इन्हें शामिल किया गया है और रेखा के सीएम बनने पर पैतृक गांव में ग्रामीणों ने जश्न मनाया है। महिलाएं इस दौरान हरियाणवी गानों पर नाचती हुई नजर आईं। पुरुषों ने पूरे गांव में लड्डू बांटे और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के सिर पर हाथ रखकर उन्हें बधाई भी दी है। दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं रेखा गुप्ता और इनके साथ साथ 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। बता दें कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत से जीत मिली, जहां बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत दर्ज की और आम आदमी पार्टी जबकि 22 सीटों पर सिमटती हुई नजर आई। इससे पहले लगातार 10 साल तक आम आदमी पार्टी सत्ता में रही और खास बात इस बार के चुनाव में यह भी देखने को मिली कि 27 साल बाद बीजेपी का वनवास खत्म हुआ, बीजेपी का सूखा खत्म हुआ और आखिरकार बीजेपी ने दिल्ली में सरकार बना ली। हालांकि इससे पहले जब बीजेपी सत्ता में थी तो उस दौरान सुषमा स्वराज, जो कि महिला मुख्यमंत्री थी, वो भी दिल्ली की कमान संभालते हुए महिला मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आई और शायद यही वजह कि एक बार फिर से दिल्ली की कमान महिला के हाथ में सौंपी गई। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार महिला शक्ति के आशीर्वाद का, नारी शक्ति के आशीर्वाद का जिक्र करते रहे अपने तमाम संबोधनों में और जिस दौरान दिल्ली में नतीजे घोषित हुए 8 फरवरी की शाम को भी जब पीएम मोदी अपने भाषण में जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान भी उन्होंने नारी शक्ति का जिक्र किया और इस बात पर भी जोर डाला कि नारी शक्ति का आशीर्वाद बीजेपी पर बना हुआ है। शायद यही वजह है कि तमाम राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार बनी हुई है। हालांकि इस दौरान खास बात यह भी देखने को मिली कि इस भव्य समारोह में एनडीए शासित 20 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करने पहुंचे। इसके अलावा तमाम उप मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी देखने को मिली। अति विशिष्ट अतिथियों की मौजूदगी में रेखा गुप्ता ने सीएम पद की कमान संभाली और पदभार ग्रहण करती हुई नजर आई। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बता दें कि कल हमने देखा कि पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा, जहां दिल्ली में संसदीय बोर्ड की बैठक हुई, बैठक खत्म हुई, उसमें पर्यवेक्षक की नियुक्ति हुई। उसके बाद विधायक दल की बैठक की गई। विधायक दल की बैठक में रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। 2 पर्यवेक्षक ओपी धनखड़ और रविशंकर प्रसाद ने रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगाई और आखिरकार दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिल गया और चौथी मुख्यमंत्री के तौर पर, चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता अब दिल्ली की कमान संभालते हुए नजर आएंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति
या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं परवेश साहिब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जय हिंद। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कपिल मिश्रा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं आशीष सुशीला मदन गोपाल सूद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो मंत्रियों को सुन रहे थे आप, शपथ लेते हुए नजर आ रहे थे। बता दें कि प्रवेश वर्मा, पंकज कुमार सिंह, इसके अलावा कपिल मिश्रा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्रराज, आशीष सूद, ये तमाम वो नाम जो मंत्रिमंडल में शामिल हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता शपथ लेती हुई नजर आई, चौथी महिला मुख्यमंत्री जिन्होंने हाल ही में चुनावी जीत दर्ज की है। बता दें कि दिल्ली में हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, जहां बीजेपी को भारी बहुमत से 48 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी इस दौरान 22 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आई। हालांकि नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को कड़ी शिकस्त दी। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के तमाम दिग्गज नेता अपनी अपनी सीट से चुनावी मैदान में शिकस्त खाते हुए नजर आए। एक बार फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई है और 27 साल बाद बीजेपी की वापसी। हालांकि इससे पहले भी जब बीजेपी की सरकार थी दिल्ली में, उस दौरान भी महिला मुख्यमंत्री के हाथ में ही थी कमान दिल्ली की। और अब ऐसे में एक बार फिर से नारी शक्ति पर आला नेतृत्व ने भरोसा जताया है। एक बार फिर से महिला सीएम की घोषणा की गई। चौथी महिला सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता नजर आएंगी। और अब आगे के कार्यकाल में क्या कुछ
एजेंडे क्या सेट किए जाएंगे, किन एजेंडों के तहत, किन रणनीतियों के तहत आगे दिल्ली में विकास करवाया जाएगा और 100 दिन का एजेंडा क्या कुछ होगा, रोड मैप क्या कुछ होगा, जो चुनावी वादे किए गए उसको कैसे पूरा किया जाएगा, ये तमाम सवाल अब उठते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इस बात की घोषणा पहले ही कर दी गई कि 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को महिलाओं के खातों में पहली किश्त महिला सम्मान राशि की जनता तक पहुंच जाएगी। रिया हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी जुड़ी हुई है। रिया, दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली, इसके अलावा 6 मंत्रियों ने भी शपथ ली। अब सवाल ये कि आगे की क्या कुछ रणनीति होगी बीजेपी की, किन रणनीति के तहत आगे विकास कार्य करवाए जाएंगे? देखिए प्रगति, जिस तरह से आज दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने सीएम पद के लिए शपथ ग्रहण की है और उसके बाद से अब उनका जो आप कह सकते हैं कि कार्यभार जो है अब वो आगे बढ़ने वाला है और वो अपने कार्य को लेकर दिल्ली में कहीं ना कहीं पर विकास पर कार्य करेंगे, इस तरीके के बयानों को उन्होंने दिया है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जानकारी मिल रही है कि कुछ ही समय में जो अपना पदभार है उसे भी ग्रहण करने वाली है दिल्ली सचिवालय में पहुंचकर, और उसके बाद शाम को लगभग 5 बजे के आसपास वासुदेव घाट पर जो यमुना बाजार है उसका दौरा करेंगे, क्योंकि एक आरती का आयोजन भी जो है वो घाट पर रखा गया है जिसमें उनकी सम्मिलिति होगी। और उसी के साथ में अगर बात करें तो शाम में एक कैबिनेट बैठक जो है दिल्ली सचिवालय में वो रखी गई है, जो कि लगभग 7 बजे के आसपास है। यानी कि आप ये कह सकती हैं कि रेखा गुप्ता ने पदभार जो है वो आप कहीं ना कहीं पर सीएम पद को लेकर अपना जो शपथ है उसे लिया है, लेकिन उसके बाद से अब उनका जो कार्यभार है उसकी भी शुरुआत होती नजर आ रही है। और क्योंकि यमुना पर जो आरती है उसके आयोजन रखा गया है और साथ ही साथ वो यमुना का जो दौरा है उसे करने के लिए वहां पर पहुंचेंगी, तो ये साफ इशारा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से ये कहा था कि बहुत से ऐसे राजनीतिक दल थे जिन्होंने यमुना को राजनीतिकरण से देखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यमुना को हमेशा से आस्था के रूप में देखती आई है। तो ऐसे में आस्था का ध्यान रखते हुए और दिल्ली की जनता का ध्यान रखते हुए यमुना का जो कार्य है उसकी शुरुआत या शुभारंभ आप कह सकती है कि वो होना शुरू हो गई, जिसके संकेत अब आरती घाट पर होने वाली आरती के बाद से शुरू हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रिया, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।